हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अजीब दास्तां में आप लोगों का स्वागत है और फिर से बात करेंगे आज अजीब दास्तां की। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि उनकी मॉम आके बोलती हैं वहाँ जाने के लिए, तो श्रुति को समझाते हैं। श्रुति कहती है ठीक है। तो जाने से पहले फिर वो लोग रूम में चले जाते हैं सोने के लिए और अक्ष फिर से श्रुति को थोड़ा सा बात करने की कोशिश करती है कि मुझसे मेरी बात तो सुन लो यार, मुझे तुमसे बात करनी है। उस दिन जो हो गया उसके लिए सॉरी ना, एक बार बात तो सुनो। तो श्रुति अपनी आंखें नहीं मिलाती है अक्ष से और वो जाके बेड पे चुपचाप लेट जाती है। अक्ष कहते हैं हद नहीं हो गई यार, बात तो सुन लो प्लीज़। तो श्रुति कहती प्लीज़ ना, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोने दीजिए ना प्लीज़, मैं सच में बहुत थकी हुई हूँ, अब मुझ पे थोड़ा सा रहम कीजिए और सोने दीजिए। तो श्रुति कहती अच्छा, हम उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं ना जिनकी बॉन्डिंग आपके साथ बहुत अच्छी है। तो कहते हैं कि हाँ, तुमने विवेक को देखा है ना, जब पहले गए थे एक बार तो विवेक मिला था जिसके साथ तुम डांस कर रही थी। कहती है हाँ हाँ। तो कहते हैं वही, वो उन्हीं की मम्मी के घर। यार ठीक है। तो वो फिर सो जाती है। तो वो कहती है अच्छा, तुम्हें जो पूछना था तुमने पूछ लिया, अब बात मेरी आई तो मेरी बात नहीं सुननी है तुम्हें। यार ये गलत है यार, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, मेरी तो बात सुन लो ना प्लीज़, सुन लो ना प्लीज़ ना, सुन लो। तो वो सोने का नाटक करने लगती है। फिर अक्ष भी थके हारे सो जाते हैं चुपचाप, कुछ नहीं बोलते फिर वो भी। और सोने के बाद वो सुबह उठते हैं दोनों और रेडी होने लगते हैं जाने के लिए। अक्ष फिर से श्रुति से बात करने की कोशिश करते हैं कि एक बार और उससे बात कर लूँ, सॉरी भी बोल दूँ और बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर करनी है। लेकिन ये है कि मेरी बात ही नहीं सुन रही है, पागल हो गई है बिल्कुल, हद नहीं हो गई यार, हद हो गई है, कतई हद हो गई है यार। एक बार बात क्यों नहीं सुन रही है लड़की, गुस्सा दिला रही है। तो ऐसे कहती है। तो श्रुति अपना रेडी हो जाती है बढ़िया से और सिंदूर वगैरह लगाती है। तो अक्ष उसको बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। सिंदूर लगाने के बाद जैसे ही वो सर पे पल्लू रखती है, हाय इतनी खूबसूरत लगती है। अक्ष तो बस उसको देखते ही रह जाता है, क्योंकि शायद उसके सर पे पल्लू उन्होंने काफ़ी टाइम बाद देखा होता है और जब देखा होता है तब इतने गौर से कभी देखा नहीं होता। तो आज बड़े गौर से उसको देख रहे होते हैं। बहुत सुंदर लग रही होती है अक्ष को। और अक्षय से उसके पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं और थोड़ा सा उससे क्लोज होने की कोशिश करते हैं, मतलब एक हक करने की कोशिश करते हैं उसको। तो श्रुति की आंखों के सामने वो शीतल के साथ बिताया हुआ मोमेंट आ जाता है और उसको सडन ये लगता है कि वो गलत कर रही है, उसका कोई हक नहीं है इनके इमोशंस के साथ खेलने का, ये गलत है। ये गलत है सच में, ये मैं ऐसा नहीं कर सकती इनके साथ, सच में ऐसा नहीं कर सकती, ये मैंने गलत किया है। और ये कह के वो एकदम से पीछे हो जाती है, कहती लेट हो रहे हैं चलिए, और आपकी जैकेट वहाँ रखी है ले लीजिए। तो अक्ष कहते हैं पहना दो ना, तुम्हें तो अक्सर जैकेट पहनाती हो, अब आज क्या हो गया, पहना दो। तो अक्ष पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उससे बात करने की, उसके करीब जाने की,
लेकिन श्रुति इस बार कदम पीछे खींच रही होती हैं। तो वो जैकेट लाती हैं और अक्ष को पहनाती हैं। जब वो अक्ष को पहनाती हैं तो अक्ष जानबूझ के अपनी शर्ट का कॉलर ख़राब कर देते हैं। तो और वॉच लेके वॉच लगाने लगते हैं और वॉच लगा के रूम से निकलने लगते हैं। तो श्रुति कहती है कि आपके शर्ट की कॉलर ठीक कर लीजिए। तो कहते हैं यार कर दो ना, मैं शूज़ पहन लूँ, लेसेस बांधने हैं शूज़ के। तो श्रुति कहती लाइए मैं बांध देती हूँ, आप कॉलर सही कर लीजिए। कहती पागल हो क्या, तुमसे जूते हुए फीते बंधवाऊंगी मैं, दिमाग खराब है क्या? दिमाग ना चलाओ अपना, रहने दो, मैं कॉलर भी ठीक कर लूँगी। तो गुस्से में थोड़ा बोलती है तो श्रुति फिर चुप हो जाती है और बहुत हिम्मत करके वो जाती है और अपना मतलब अक्ष का कॉलर ठीक करने लगती है। तो उस समय काफ़ी करीब होती है और अक्ष जानबूझ के थोड़ा उसके और करीब जाते हैं और धीरे से उसको बोलते हैं कि मेरी बात सुन लो, मुझे उस दिन के बारे में कुछ बात करनी है। तुम अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, तुमने बताया भी नहीं, सुन तो लो मेरी बात। तो जैसे वो अपनी फ्रेंड का नाम सुनती है तो वो एकदम पागल हो जाती है और कहती है कि मैं नीचे जा रही हूँ, मॉम शायद आवाज़ लगा रही हैं। तो अक्ष क्या ये कह के वो नीचे चली जाती है। अक्ष कहते हैं मॉम आवाज़ लगा रही हैं, इसी को आवाज़ आई है, मुझे तो नहीं आई। एक मिनट, मैं कहीं बहरी तो नहीं हो गई? तो फिर कहती यार इस लड़की की भी हद है, पता नहीं कैसा वियर्ड सा बिहेव कर रही है, हो क्या गया है इसको, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, पागल तो नहीं हो गई है ये, हैं? और ये सोच के वो भी फिर नीचे जाती है और अपनी मॉम के पास। तो उसकी मॉम देखती है अक्ष को तो कहते हैं अरे वाह, शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है और जैकेट भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अक्ष कहते हैं हाँ ना, आपकी बहू ने पसंद किया तो अच्छी लगेगी। तो उनकी मॉम को थोड़ा खुशी मिलती है कि चलो उस रात के बाद ये लोग काफ़ी क्लोज आ गए। उनकी मॉम को पता ही नहीं होता कि यहाँ तो कुछ और ही हो गया है। तो अक्ष श्रुति की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि वैसे मॉम आज कोई और भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो उनकी मॉम हंसती हैं, कहती हैं वाह बेटा वाह, एक रात में इतना बदलाव। तो श्रुति और अक्ष दोनों की आंखें नीचे हो जाते हैं और अक्ष कहते हैं मैं तो आपकी बात कर रही थी। तो कहते हैं हाँ पता है मुझे, चलो आप गाड़ी निकालो। तो कहती है वो हर्ष ने गाड़ी निकाल दी, चलिए। फिर श्रुति वगैरह सब लोग जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाते हैं उनके। वहाँ श्रुति का एक बहुत वार्म वेलकम होता है, बाकायदा फूल बिछाए जाते हैं उसके कदमों के नीचे और काफ़ी वार्म वेलकम होता है। श्रुति के बारे में सबने काफ़ी कुछ सुना होता है कि काफ़ी सुंदर है और काफ़ी संस्कारी है, मतलब बहुत कुछ अक्ष की मॉम ने बताया हुआ होता है। तो श्रुति की एक बहुत अच्छी इमेज होती है सबकी नज़रों में। तो वहाँ बैठ के ऐसे बातचीत हो रही होती है काफ़ी। तो बातों बातों में एक बात निकलती है कि सब बैठे हुए होते हैं उसके कज़न्स वगैरह सब। तो जो विवेक होता है वो श्रुति के साथ काफ़ी घुला मिला होता है, तो बार बार उसके साथ हंसी मजाक कर रहा होता है। तो अक्ष देखते हैं कि श्रुति काफ़ी रिलैक्स होती है उसके साथ हंसी मजाक करके। तो अक्ष को काफ़ी सुकून मिलता है। मन में सोचते हैं यार ये काफ़ी कल से काफ़ी टेंस्ड लग रही थी, पता नहीं क्या बात है, और इससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ तो बात भी नहीं कर रही है, पागल ही लड़की है, बेवजह टेंशन लिए बैठी रहती है। चलो अच्छा है, आगे से कुछ तो अच्छा फील हुआ। तभी बातों बातों में विवेक कहता है कि अरे अर्श दीदी सुनो मेरी बात। तो श्रुति पीछे से ऐसे मारती है विवेक को कि पागल हो आप। तो कहते हैं क्या हुआ, आप दीदी क्यों बोलते हो, भैया बोला करो ना। तो अक्ष कहते ये क्या बात होती है भाई, दीदी हो तो दीदी बोलेगी, भैया क्यों बोलेगा।
तो विवेक कहता है यार अब इस बात पे लड़ाई नहीं होगी। अच्छा ठीक है, भाभी की बात पड़ी, आपको आज से भैया, ऑब्वियसली अगर उन्हें भाभी कहूँगा तो आपको दीदी, ये तो वैसे भी नहीं अच्छा लगता ना, तो ये वैसे भी नहीं कहना चाहिए। तो अक्ष कहते हैं ये गलत है, तो सब हंसी मजाक करने लगते हैं ऐसे ही। तो बातों बातों में निकलता है कि पता है भाभी, अक्ष भैया ना बहुत बड़ी फ्लर्टी है, इतना फ्लर्ट करते हैं ना, इस गांव की कोई ऐसी छोरी होगी जिनके साथ इन्होंने फ्लर्ट ना किया हो। और ये बहुत पिटते थे, बहुत पिटते थे, कभी मम्मी से, कभी अपनी मम्मी से मतलब चाची जी से, और कभी जो है सॉरी मौसी जी से, और कभी जो है आयशा भाभी से। तो अक्ष जो है उसके सर पे मारती है, कहती है चुप हो जाओ। तो कहते अच्छा श्रुति बोलती है इस बात को कि अच्छा एक बात पूछूं मैं आप सबसे। तो वहाँ से फिर उनकी मम्मी उठ के चली जाते हैं कि इन दोनों, अब बच्चे बच्चे इकट्ठा हैं, बात करने दो, एंजॉय करने दो सबको। तो उनकी मम्मी वहाँ से उठ के चली जाती हैं और ये लोग आपस में बात करने लगते हैं। तो श्रुति कहती है एक बात पूछूं। तो सब वहाँ बोलते हैं, जो भी कजन्स होते हैं, भाई बहन सब लोग, कि हाँ कुछ भी पूछो। तो कहती है कि अगर कोई लड़की मतलब किसी वजह से टेंशन में या किसी भी वजह से किसी भी रीज़न से उसे एक गलती हो जाए, मतलब वो अपने पार्टनर को धोखा ना दे के भी धोखा देने लगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या ये गलती होगी या नहीं। तो विवेक बोलता है ऑब्वियसली गलती है, आपका पार्टनर होते हुए भी आप किसी और के करीब जाना चाहते हो, यही कहना चाह रही हो ना भाभी आप। कहती है हाँ। तो कहता है तो बस वही है, अगर आप करीब जाना चाह रहे हो फिर भी जा रहे हो, खुद को नहीं वो कर पा रहे हो, रोक नहीं पा रहे हो, तो गलती है फिर आपकी। तो आप तो आपका प्यार ही सच्चा नहीं है इसका मतलब। तो अक्ष कहते हैं कि, तो श्रुति अक्ष की तरफ देखती है, तो अक्ष कुछ नहीं बोलते इस बात पे। कहते हैं कि ये तो डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे, और सही मायने में देखा जाए तो गलत ही होता है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती कि वो अपने पार्टनर को अपने पार्टनर से बेवफाई करने पे मजबूर कर दे। तो श्रुति के अंदर जो एक हिम्मत बंधी हुई होती है सब कुछ सच बताने की, वो भी कहीं ना कहीं टूट जाती है ये सुनने के बाद। तो वो कुछ नहीं बोल पाती है। उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। उनकी मतलब मौसी जो होती हैं अक्ष की, कहते हैं चलो भाई सब किचन में इन लोगों के लिए खाना बनाओ, ब्रेकफास्ट वगैरह वो नाश्ता वगैरह तैयार करो और खिलाओ इन दोनों को, इतने दिनों बाद आए हैं। तो उनकी जो बहनें होती हैं वो उठ के चली जाती हैं और हर्ष अपने जीव से बात करने चला जाता है। अब तीनों बच्चे होते हैं तो विवेक बोलता है कि चलो ना एक सेल्फी लेते हैं, भाभी आ जाओ। और अक्ष को भी देखता है, कहता दीदी, फिर कहता है अच्छा भैया आप भी आ जाओ। तो जाते हैं और वो सेल्फी वगैरह लेने लगते हैं, 2-4 सेल्फी लेते हैं। तो विवेक बीच में आ जाता है, कहता है मैं बीच में ले आऊँगा अब, और आप लो भैया आप लो सेल्फी। तो अक्ष सेल्फी लेने लगते हैं और उनका ध्यान पूरा सेल्फी में होता है, और इधर विवेक साइड से हाथ ले जाके एक गलत तरीके से श्रुति को टच करने की कोशिश करता है। श्रुति को बहुत अजीब सा लगता है और वो थोड़ा आगे हो जाती है। तो विवेक बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उससे गलती से हाथ टच हो गया। तो श्रुति भी इग्नोर कर देती है कि मैं भी शायद गलती से हो गया, तो वो भी इतना ध्यान नहीं देती। लेकिन वो दोबारा ही जब देखता है कि श्रुति ने कुछ नहीं बोला, तो वो दोबारा इस हरकत को करता है, और इस बार श्रुति काफ़ी डर जाती है और वो एकदम से वहाँ से हटती है और अक्ष से बोलती है कि मैं मॉम के पास जाती हूँ। तो अक्ष कहते हैं क्या हो गया, सेल्फी तो ले रहे हैं, लेने दो। तो कहती है नहीं मैं मॉम के पास जाती हूँ। ले तो ली इतनी सारी ना,
अब जाते हैं तो अक्ष उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं इधर तो आओ, मेरे साथ तो लो, मेरे साथ तो एक बार भी नहीं ली। कहती है बाद में ना, और हम तो एक साथ ही रहते हैं ना, तो ले लेंगे। कह के उसका हाथ छुड़वाती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मुझे शायद इस बारे में बता देना चाहिए। तो फिर वो कहती है यार यहाँ तमाशा हो जाएगा बेवजह, और वैसे भी अक्षिन के इतने करीब हैं, पता नहीं मानेंगे भी या नहीं मानेंगे। तो ये सोच के वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती, और दिन ऐसे ही कट जाता है इधर उधर। और श्रुति विवेक से थोड़ा कटी कटी सी रहती है, और अक्ष जब ये देखते हैं तो कि वो सबसे ही कट रही है, तो उन्हें अजीब सा लगता है कि इसको हुआ क्या है एकदम से आज, क्या सोच क्या रही है, क्या चल क्या रहा है इसके दिमाग में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, क्या हुआ है इसको, कैसे बात करूं मैं इस लड़की से। तो वो थोड़ा मौका ढूंढने लगते हैं, मौके की तलाश करने लगते हैं कि एक बार श्रुति से अकेले में बात हो जाए। लेकिन श्रुति अकेले में कहीं जाती नहीं है। तो अक्ष को लेके सब लोग बाहर चले जाते हैं कि चलो ना आप, यहाँ अब लेडीज़ प्रोग्राम होगा, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे। तो अक्ष कहते हैं मैं भी तो लेडीज़ ही हूँ, छोड़ो मुझे यहीं रहना है। तो उसके जो भाई होते हैं कहते हैं आए हाय, अभी तो भैया, देखो भैया, भाभी ने आपको भैया बना दिया है, मेल कैटेगरी में डाल दिया है, तो अब आप वैसे भी यहाँ नहीं रह सकते हो, तो आप बाहर चलो। तो उसको खींच खाच के बाहर ले जाते हैं। तो विवेक भी जब बाहर जाता है कहता है अरे यार मैं अपना फ़ोन भूल आया, मैं फ़ोन लेके आता हूँ। इधर श्रुति देखती है कि सब लोग ही बाहर चले गए हैं, तो थोड़ी सी निश्चिंत हो जाती है और रूम में जाके ऐसे लेट जाती है चुपचाप। इतनी देर में विवेक अंदर पहुंचता है, तो श्रुति हड़बड़ा के खड़ी होती है। विवेक उसके करीब जाता है और कहता है कि भाभी आप कसम से बहुत खूबसूरत लगती हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। तो कहते हैं कि विवेक बी इन योर लिमिट्स, मैं जाके अभी अक्ष को बता दूंगी या घर में किसी को बोल दूंगी। तो विवेक थोड़ा सा घबराता है और कहता है अरे भाभी मैं तो मजाक कर रहा था यार, और आपको पता है देवर भाभी में मजाक तो चलता रहता है ना, तो आप क्यों इतना लोड ले रहे हो। और वैसे भी भाभी देखो मेरी बात सुनो आपकी। वो कहते हाँ मजाक, वो क्या था जब सेल्फी खींच रहे थे, तो कहते भाभी वो गलती से टच हुआ था, सीरियसली आपके एक्चुअली कमर पे जो साड़ी थी ना वो बिल्कुल नीचे खिसकने वाली थी, तो मैं बस वही सही कर रहा था, और आपको लगा कि मैं ऐसा कुछ, आपको लगता है मैं ऐसा कुछ करूँगा। अक्ष मेरे साथ कितने क्लोज हैं आपको पता है ना, आप ऐसा सोचती हो मेरे बारे में। ठीक है भाभी, अब से मैं आपसे बहुत ही दूर रहूँगा, सॉरी, और आज के बाद आपके साथ कोई मजाक भी नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। और ये कह के वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बाद में श्रुति काफ़ी कुछ सोचती है और कहती है शायद मैंने ही ज़्यादा सोच लिया, ये तो बात सच है यार, वो ऐसा क्यों करेगा और किस लिए करेगा। फिर वो थोड़ी निश्चिंत हो जाती है और वहाँ जो प्रोग्राम होता है वो शुरू हो जाता है। श्रुति से डांस वांस करवाया जाता है, वो करती है, अच्छे से डांस करती है, सबको काफ़ी पसंद आती है श्रुति। और लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा कई लोगों से छुपाया गया होता है कि ये अक्ष की वाइफ है, काफ़ी लोगों से ये बात को छुपाया गया होता है। तो खाली कुछ कुछ लोगों को पता होता है, जो मेन फैमिली वाले होते हैं बस उनको, बाकी सबको ये पता होता है कि दूर की कोई बहू है, यहाँ पे आई हैं घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर भी होती है इनका घर, तो इतना वो भी नहीं होता कि श्रुति नज़रों में आएगी बार बार, तो ये झूठ बोल दिया जाता है। फिर वहाँ का फंक्शन ख़त्म होके सब लोग खाना पीना खाते हैं और थोड़ा सा सबके साथ बातचीत करते हैं, रात हो जाती है और सोने का नंबर आता है। तो अक्ष आते हैं रूम में, तो वहाँ पे उनकी बहनें आती हैं और कहती हैं बिल्कुल भी नहीं, आज तो भाई हम सोएंगे इनके साथ, आप तो बिल्कुल भी नहीं, आप तो डेली सोते हो ना। अक्ष की उम्मीदों पे एक पानी फिर जाता है, उसको ये लगता है कि चलो रात में तो बात हो सकती थी श्रुति से, लेकिन बहनों ने उसकी उस पर भी पानी फेर दिया होता है। तो लेकिन श्रुति को बड़ा सुकून मिलता है ये सोच के, क्योंकि वो घबराई हुई होती है
कि अक्षय यहाँ आएंगे, वो फिर से मेरे से बात करने की कोशिश करेंगे, मैं कैसे संभालूंगी। तो ये सब ये सोच रही होती है और काफ़ी परेशान होती है। तभी जो है वो तो श्रुति यही सब सोच रही होती है, लेकिन फिर वो लोग अक्ष को बाहर ले जाते हैं और बाहर वाले रूम में अकेले सुला देते हैं। अक्ष श्रुति को मैसेज करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, वो मैसेज नहीं देखती है और श्रुति चुपचाप ऐसे लेटी हुई होती है कि कैसे बताया जाएगा अक्ष को शीतल के बारे में, और इतना सब कुछ कब तक छुपा पाऊंगी मैं, ये सब वो सोच रही होती हैं। अगर उन्हें कहीं और से पता चल गया तो बट मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही बताने की। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। वो यही सब सोचती रहती है और काफ़ी रात हो जाती है, सब लोग सो चुके होते हैं गहरी नींद में बिल्कुल। तो तभी वहाँ पे विवेक आता है धीरे से। श्रुति का डोर ओपन होता है क्योंकि कज़न्स वगैरह सब सोई होती हैं उसमें। श्रुति एक अलग बेड पे सोई होती है और बाकी सब अलग। तो बिल्कुल दबे पाँव आता है, श्रुति की तरफ जाता है और उसको उसको फिर से टच करता है। तो श्रुति एकदम से आँख मतलब बंद करके लेटी हुई होती है, तो एकदम से आँख उसकी खुल जाती है। तो वो देखती है कि विवेक है, क्योंकि लाइट डिम होती है कमरे की। तो जब देखती है कि विवेक है तो वो एकदम से चिल्लाने की कोशिश करती है, तभी विवेक उसके मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है कि शोर मचाने की गलती भी मत करना, बिल्कुल भी नहीं। अदरवाइज शीतल के साथ जो कांड करके आई हो ना, वो मैं खुद अक्ष को बता दूंगा। तुम तो बताओगी नहीं, तो मैं बता दूंगा, याद रखना। तो इसलिए चुप रहना। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्दी मिलूंगा दोबारा। बहुत खूबसूरत हो यार, और मुझे ये भी पता है कि अक्ष और आपके बीच अभी तक कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अक्ष जितना मुझसे क्लोज है शायद ही किसी और के साथ है। तो सुख से वंचित क्यों हो। और ये क्या क्या कहता है, जल्दी मिलेंगे आपसे। मुंह खोलने की गलती करना भी मत। अक्ष तो वैसे भी आप पे बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने रिश्तों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। और उन्हें जाके अगर कहोगी भी ना कि मैंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है, तो वो कभी नहीं मानेंगे। बेवजह तुम पागल बन जाओगी। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है बहुत धीरे धीरे। जब वो जा रहा होता है तभी उसके सिस्टर की आँख खुलती है। वो बिल्कुल गेट पे ही होता है। तो उसकी सिस्टर कहती है विवेक, ऐसे ही आंखें मीचते मीचते। तो विवेक एकदम घबराता है और पीछे पलटता है, कहता है हाँ दीदी। तो कहते हैं तुम यहाँ पे। तो कहता है दीदी मैं पानी की बोतल ढूंढ रहा हूँ, मुझे मेरी वाली मिल ही नहीं रही है, और आपको पता है मेरी पानी की बोतल के बिना मुझे किसी और बोतल से रात में पानी पीने की आदत नहीं है। कहते तो इस रूम में थोड़ी ना है। तो कहते मुझे लगा इस रूम में है। बोले वो फ्रिज रखा है ना किचन में, उसके साइड में रखी हुई है। कहता थैंक यू दीदी, सॉरी आप डिस्टर्ब हो गई। बोलती है कोई बात नहीं, जाओ। और ये कह के विवेक वहाँ से चला जाता है और बाहर आके थोड़ा सा चैन की सांस लेता है कि यार मरते मरते बचे हैं। इधर श्रुति के पसीने से हालत खराब होती है, डर के मारे उसे पसीना आने लगता है और पूरी रात उसकी वॉमिट और लूज मोशन में ही निकल जाती है, क्योंकि डर के मारे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। और फिर भी वो हिम्मत नहीं कर पा रही होती कि अक्ष के पास जाए और उसे सब बता दे। जब रात को काफ़ी देर तक उसकी तबीयत खराब होने लगती है और सुबह के 4 बज जाते हैं, तब जाके उसकी सिस्टर जगती है, मतलब कज़न, और देखती है तो कहती है भाभी क्या हुआ। कहते हैं तबीयत ठीक नहीं है। तो वो जाके फिर अक्ष की मॉम को उठाते हैं कि मौसी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। तो इस तरह धीरे धीरे सारा घर उठ जाता है। तो अक्ष जब श्रुति को देखते हैं कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो पास के ही डॉक्टर को बुलाया जाता है और मेडिसिन दिलाई जाती है, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उनकी हेल्थ पे।
तो अक्ष कहते हैं अब मैं इसे लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ और आप लोगों को घर चलना है अभी या बाद में चलना है। तो सब लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग चल रहे हैं। तो कहते हैं ठीक है। तो फिर वो अपने मौसी से बाकी सबसे विदाई लेते हैं और विवेक को अक्ष हक करती है और कहती है यार सो स्वीट। तो विवेक कहता है कि कोई हेल्प हो तो बताना, ठीक है। कहते हैं नहीं बाद में मिलते हैं देर से बहुत जल्दी, ठीक है, मैं संभाल लूँगी। तो कह के जब श्रुति उन दोनों को इस तरह बात करते हुए इस तरह की बॉन्डिंग देखती हैं तो वो बिल्कुल अंदर से टूट जाती हैं और अक्ष उनको लेके हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ से मेडिसिन वगैरह दोबारा दिलाते हैं और घर लेके आते हैं, मेडिसिन खिला के और लेटाते हैं उन्हें और बाहर जाके उसके लिए कुछ लेने जाते हैं, जूस वगैरह। और फिर सोचते हैं कि अब जाके मैं डायरेक्ट बात कर लेती हूँ। और जब वो रूम में जाते हैं तो देखते हैं श्रुति सो चुकी होती है। कहते हैं यार ये तो सो गई, इसकी तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई और इसे हुआ क्या है। चलो जब उठेगी तब बात कर लूँगा। तो ये सोच के अक्ष जो है वहाँ से बाहर आ जाता है और श्रुति सोती रहती है। तो देखते हैं अब ये कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।